हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने देखा एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक। ठीक है, पार्ट 2 में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, आपको मल्टीपल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हमको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 के मल्टीपल्स लिखो, तो दैट मीन्स आपको 2 का टेबल लिखना है। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये तो 2 के मल्टीपल्स हो गए। अगर आप 3 के मल्टीपल्स बोला मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे जो हमको बोला है जो फाइंड करने हैं वो हमको करने हैं 8 के मल्टीपल्स। तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड सो ऑन। अब उसने ये बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे लगातार मतलब 8 16 एंड 24 तीनों कंटिन्यू है, मतलब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24। 3 कंटिन्यू नंबर्स लेने हैं आपको और वो होने चाहिए 8 के मल्टीपल्स और उनका सम कितना आना चाहिए, 888। तो सबके दिमाग में आ रहा है कि 24, 80, 16 और 8 तीनों को प्लस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी नहीं, आपको प्लस करने पर 888 आना जरूरी है। ठीक है, तो जब भी हमको 3 मल्टीपल्स एज्यूम करने तो हम 3 एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एक फर्स्ट, सेकेंड और हो गया हमारा थर्ड। हमको 3 मल्टीपल्स चाहिए, तो एज्यूम कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले को आपने क्या एज्यूम कर लिया, x। ठीक है, तो आपका सेकंड कितना हो जाएगा, उससे 8 ज़्यादा। ठीक है, जैसे 8 16 और 24 लिया मैंने नंबर, तो अगर पहला वाला 8 है तो दूसरा उससे कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो अगर 8 + 8 कितना हो जाता है, 16। तो यहाँ पे अगर मैंने पहला वाला x लिया है तो दूसरा हो जाएगा हमारा x + 8। अब तीसरा वाला देखिए तो वो पहले वाले से 16 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 8 + 16 कितना हो जाता है आपका 24। तो अभी हमारा जो पहला वाला नंबर है वो x है, तो तीसरा वाला उससे 16 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा आपका x + 16। तो हमारे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल जो हमने एज्यूम किए हैं वो हो गए x, सेकेंड हो गया आपका x + 8 और थर्ड हो गया हमारा x + 16। आगे उसने ये बोला है कि अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं मतलब प्लस। अगर मैं फर्स्ट मल्टीपल को, सेकंड और थर्ड को, तीनों को अगर हम प्लस कर दे तो कितना आता है हमारा 888। तो हम तीनों मल्टीपल्स को प्लस कर देते हैं, तो x + x + 8 + x + 16, तीनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 888। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x + x + x, तो x + x 2x + x कितना हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, 16 + 8 आपका हो जाएगा कितना 24 = 8 8 8। अब ट्रांसपोज पहले करते हैं, तो प्लस का 24 ट्रांसपोज होके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 888 माइनस आपका कितना हो गया 24। तो 3x = हो जाएगा 8 - 4 4, 8 - 2 6 और ये कितना हो जाएगा 8। तो x = हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड आप 3 का क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 ज़ा आपका 6, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो आपकी x की जो वैल्यू आई है वो आई है 288। अब आपको तीनों मल्टीपल्स निकालने थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था x, सेकेंड क्या था हमारा x + 8 और थर्ड क्या था हमारा x + 16। ठीक है, तो हमारा x कितना आया 288। ठीक है, तो सेकंड कितना हो जाएगा, उससे 8 ज़्यादा, तो 288 + 8 कितना हो जाएगा आपका 296। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, x कितना है आपका 288, उससे 16 ज़्यादा, तो हमारा हो जाएगा 304। तो यहाँ से हमारे जो 3 मल्टीपल्स आएंगे वो आएंगे 288, 296 और थर्ड वन कितना हो जाएगा 304। और अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 888। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो याद होगा कि हमने एक सम करा था 1 to 4 या 5th वाले में, तो हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या लिए थे 3।
तो जी हाँ, आपको वो तीनों नंबर्स भी फाइंड करने हैं। तो हमको फर्स्ट नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर निकालना है और थर्ड नंबर निकालना है। तो एक सम पहले मैंने बताया था कि आपको जब भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एज्यूम करने हैं तो वो करने हैं आपको x प्लस 1 एंड थर्ड क्या एज्यूम करना है x प्लस 2। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे उसने क्या बोला है, आर सच दैट when they are taken in increasing order, इंक्रीजिंग मतलब 1 प्लस 1 करते जाना। तो जैसे हमने यहाँ करा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, पहला x था उसमें प्लस 1 करा तो x प्लस 1, फिर प्लस 1 करा तो कितना हो गया आपका x प्लस 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, जो पहला नंबर है आपका, जो पहला इंटीजर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा आपका 2x। देन मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब जो दूसरा इंटीजर है आपका उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब तीसरे वाले नंबर में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो 4 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका 2। आगे उसने लिखा है दे एड अप टू, मतलब अगर हम तीनों का क्या कर दें एडिशन, तो हम तीनों का क्या कर देते हैं एडिशन। तो एडिशन करने पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 74। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने बोला था आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और तीनों को आपको लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब 1 बाय 1, तो जैसे x है तो सेकेंड हो जाएगा प्लस 1, इंक्रीजिंग मतलब प्लस 1, तो x प्लस 1, फिर से थर्ड हो जाएगा, फिर प्लस 1 कर दो तो x प्लस कितना हो जाएगा 2। फिर उसने बोला था जो पहला वाला इंटीजर है उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड वाले जो इंटीजर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना था तो हमने 3 का कर दिया। थर्ड वाला जो इंटीजर है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना था तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे उसने लिखा है दे एड अप टू 74, मतलब अगर हम इनका ऐड कर दें या प्लस कर दें तो कितना आता है 74। तो हम तीनों को क्या कर दिया हमने प्लस, तो प्लस करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा 74। तो 2x एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले 3 का x के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 का x के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 का 1 के साथ, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा आपका 3। इधर भी 4 का x के साथ मल्टीप्लाई तो 4x, और 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 74। तो 2x प्लस 3x हो गया 5x, 5x प्लस 4x हो जाएगा आपका 9x। यहाँ पे 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 11 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 74। यहाँ से प्लस का 11 ट्रांसपोज होके किसका हो जाएगा आपका माइनस का, तो 74 माइनस हो गया 11, तो 9x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3। तो x, अब देखो 9 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो दोनों साइड 9 का क्या कर दो डिवाइड, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, 9 7 जा कितना हो जाएगा आपका 63, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 7। अब आपको तीनों इंटीजर बताने थे, तो हमारा फर्स्ट इंटीजर बताना है हमको, सेकंड बताना और कौन सा बताना है थर्ड। तो फर्स्ट हो हमने क्या एज्यूम किया था x, सेकंड क्या किया था आपने x प्लस 1, और थर्ड क्या किया था आपने x प्लस 2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 7, तो सेकंड कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 दैट मीन्स 8, थर्ड कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 दैट मीन्स 9। तो आपका आंसर कितना आएगा आपका 7 8 एंड 9। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है क्या, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। ठीक है, 2 पर्सन है, एक राहुल है और एक क्या है हारून है। ठीक है, आर इन द रेशियो, दोनों की जो एज का रेशियो है, रेशियो हमेशा एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप ये सोचोगे कि राहुल की एज में 5 ले लूँ और हारून की एज 7 ले लूँ, बट ये क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है ये कन्वर्ट होता है। तो एक राहुल और हारून की एक्चुअल एज 5 और 7 नहीं होगी, उनका क्या दे रखा है हमको रेशियो दे रखा है। तो मतलब आपको गिवन में क्या है राहुल है और एक क्या है आपका हारून है, उनकी जो एज का यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास रेशियो, और वो दे रखा है 5:7। ठीक है, आगे ये लिखा है 4 years लेटर, मतलब 4 साल बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, अगर उसकी एज 10 years है तो 4 years बाद वो हो जाएगा कितने का 14 years का, मतलब 10 + 4। ठीक है, बाकी अभी हमको ना तो राहुल की एज पता है ना हारून की पता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि राहुल 4 साल बाद कितने का होगा और हारून 4 साल बाद कितने का होगा।
आगे उसने ये बोला है कि 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब अगर हम उनकी एज का सम कर देते हैं तो आ जाता है 56। मतलब जैसे 4 साल बाद, जैसे अभी 10 + 4 14 हो गया, कोई एक और पर्सन है 20 + 4 कितना हो गया 24। अगर मैं उस 14 और 24 को प्लस करूं तो वैसे 56 नहीं आएगा, ये तो एग्जाम्पल है। 14 और 24 को प्लस करो तो आपका आ जाएगा 38। मतलब 4 साल बाद में उनकी एक एक की एज को अगर 4-4 साल इंक्रीज कर दूं तो इंक्रीज करने के बाद जो उनका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 56। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब हमको ये बताना है कि राहुल और हारून की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल राहुल का रेशियो 5 है और हारून का रेशियो कितना है आपका 7 है। तो आपको क्या करना है, राहुल की जो प्रेजेंट एज है और जो हारून की प्रेजेंट एज है आपको उसको x के टर्म में एज्यूम करना है। तो यहाँ पे अगर 5 है तो आप क्या एज्यूम कर लोगे 5x। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 5x। ठीक है, हारून की अभी कितना यहाँ पे रेशियो दे रखा है 7, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी हमारी 7x। तो राहुल की जो प्रेजेंट एज हो गई 5x और हारून की प्रेजेंट एज कितनी हो गई हमारी 7x। अब उसने बोला है 4 years लेटर, ठीक है 4 साल बाद। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर 10 साल का हो तो उसको क्या राइट करेंगे 10 + 4 4 साल बाद। तो अभी हारून 5x का है तो हम 4 साल बाद कितना हो जाएगा ये 5x + 4। ठीक है राहुल, और हारून कितना हो जाएगा हमारा 7x + 4। तो 4 साल बाद जो राहुल की एज आई है वो आई है हमारी 5x + 4 और हारून की जो एज आई है वो कितने आई है 7x + 4। आगे स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि 4 साल बाद की जो एज हो उनको अगर हम प्लस कर दे तो कितना आ रहा है 56। तो मतलब 4 साल बाद की जो इनकी एज है मतलब 5x + 4 और आपकी सेकंड क्या है 7x + 4, इनका अगर हम सम कर दे प्लस कर दे तो कितना आ रहा है हमारा इक्वल्स टू में 56। तो हम प्लस कर देते हैं तो 5x + 7x कितना हो जाएगा आपका 12x, 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 56। तो 12x प्लस का 8 ट्रांसपोज होके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 12x इक्वल्स टू हो गया 56 - 8 आपका कितना हो गया 48। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 48, 12 मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड हम 12 का क्या कर देंगे डिवाइड। तो 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसल और ये 12 4 कितना होता है हमारा 48। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 4। ठीक है यहाँ तक। अच्छा ये x की वैल्यू 4 आई है। अब हमको राहुल और हारून की क्या पूछी थी प्रेजेंट एज। तो राहुल की प्रेजेंट एज हमने 5x ली थी, हारून की प्रेजेंट एज क्या ली थी हमने 7x ली थी। तो यहाँ से 5 × 4 कितना हो जाएगा आपका 20 और 7 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, तो यहाँ से राहुल की प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपकी 20 और हारून की प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपकी 28 ईयर्स। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे जो दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। फिर रेशियो वाला सम आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि बॉयज 7 है और गर्ल्स कितनी है 5 है। ठीक है, तो हमको वापस फिर से एज्यूम करना पड़ेगा और हमको बताना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का सम कितना है। तो हमने हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसका बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉयज का रेशियो लिखा हुआ है 7, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7:5। तो हमको क्या करना है बॉयज को क्या एज्यूम कर लेना है 7x, गर्ल्स को क्या एज्यूम कर लेना है 5x। ठीक है, अब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको आगे ये लिखा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब जब नंबर ऑफ बॉयज है, जो बॉयज है आपके वो गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं 8 ज़्यादा है। तो बॉयज जो है वो गर्ल्स से कितने मोर है 8। तो मतलब गर्ल्स में +8 करना पड़ेगा तभी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी। अगर आपने बॉयज में 8 प्लस कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉयज जो है वो गर्ल्स से कितने ज़्यादा है हमारे 8 ज़्यादा है। तो बॉयज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गर्ल्स +8। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है एज्यूम करना है। तो हमने बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा था वो क्या दे रखा था हमारा 7:5। तो हमने बॉयज को ले लिया 7x और गर्ल्स को क्या ले लिया हमने 5x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये था कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कितने ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा +8।
अगर 8 कम होते तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे -8। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने हैं 7x, तो हमने यहाँ क्या राइट कर दिया 7x। हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x, तो यहाँ पे राइट कर दिया 5x प्लस का कितना हो गया 8। अब इसमें हमको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो जो x वाले हैं उनको वन साइड कर लेते हैं और नंबर को अदर साइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5x है, ये कौन सी साइड में राइट हैंड साइड में, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। तो राइट हैंड साइड से ये ट्रांसपोज होके लेफ्ट में आएगा, तो ये प्लस का 5x है ट्रांसपोज होके किसका हो जाएगा हमारा माइनस का 5x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 8। तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा हमारा 2x। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 8। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 8 कट कर दो कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 4। अब आपको दो चीज़ें पूछी थी कि आपको बॉयज़ और गर्ल्स मिला के बताना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है। तो हमारे बॉयज़ कितने थे 7x, तो 7 इंटू 4, x की वैल्यू आपकी क्या आई है 4। तो 7 8 कितना हो गया 7 4 कितना हो गया 28। गर्ल्स को क्या एज्यूम किया था हमने 5x, 5 इंटू 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा हमारा 20। तो हमारे बॉयज़ आए 28 और गर्ल्स कितनी आए 20। अब टोटल स्ट्रेंथ बतानी थी तो दोनों को प्लस कर दो, तो 28 प्लस आपका कितना हो जाएगा 20। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 48। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बाईचुंग्स फादर। ठीक है, यहाँ पे नाम ही ऐसा है कि बच्चे आधे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, आप आपके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, क्वेश्चन ही चेंज कर लेना। अगर ये नाम पढ़ते ही नहीं जम रहा है तो उसका नाम कल्लन और लल्लन भी रख सकते हो आप। तो बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। पहला ही स्टेटमेंट इतना कंफ्यूजिंग है कि हमको समझ में ही नहीं आता, तो मैं बहुत इजी टर्म में समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 पर्सन की बात हो रही है, उन 3 पर्सन को हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। तो सबसे छोटा है हमारे यहाँ पर बाईचुंग। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा बाईचुंग। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बाईचुंग के फादर, तो बाईचुंग्स फादर। ठीक है, इस सेकेंड नंबर पे क्या हो गया आपके बाईचुंग्स फादर। और थर्ड नंबर पे है हमारे बाईचुंग के ग्रैंडफादर। ठीक है, तो बाईचुंग्स क्या हो गए हमारे ग्रैंडफादर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रहा हूँ तो इसको कोई गलत ना ले। बाईचुंग्स क्या हो गए हमारे ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे 3 पर्सन की बात हो रही है, एक बाईचुंग की और एक बाईचुंग के फादर की और एक बाईचुंग के ग्रैंडफादर की। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं। उनका कहना यह है कि बाईचुंग के जो फादर है वो 26 ईयर यंगर देन है बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से। तो जो बाईचुंग के पापा और जो बाईचुंग के ग्रैंड पापा हैं उनके बीच जो एज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो कितने का आ रहा है 26 ईयर्स का। मतलब बाईचुंग के पापा अपने बाईचुंग के दादा से 26 ईयर क्या है छोटे हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, मतलब ये जो बाईचुंग के पापा हैं बाईचुंग से 29 ईयर्स क्या हैं बड़े हैं। ठीक है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं और बाईचुंग से कितने बड़े हैं 29 ईयर्स। मतलब दोनों की एज का बीच का जो गैप आ रहा है वो 29 का आ रहा है और फादर और ग्रैंडफादर की एज के गैप कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो हमको एज्यूम करना है क्योंकि हमको तीनों की एज नहीं पता। तो अगर मैंने बाईचुंग की एज x ले ली, मैंने क्या किया है बाईचुंग की एज क्या ले ली x। बाईचुंग 10 साल का होता तो बाईचुंग के पापा उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो 10 प्लस 29 तो बाईचुंग के पापा 39 के हो जाते। बट अभी बाईचुंग हमारा x है और पापा इससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो पापा की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 29। ठीक है, अब बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स और बड़े हो गए। तो अभी पापा x प्लस 29 के हैं तो और 26 बड़े हो गए, मतलब x प्लस 29 प्लस कितना हो गया आपका 26। तो 29 प्लस 26 कर दो तो आपका आ जाएगा कितना 55। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों की एज आ गई। बाईचुंग की एज कितनी हो गई x, बाईचुंग के पापा 29 ईयर्स बड़े थे, मतलब कितना हो गया x प्लस 29, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर और 26 ईयर्स बड़े हैं तो दैट मीन्स हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26, मतलब हो गया x प्लस 55। आगे उसने स्टेटमेंट में ये लिखा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री। अगर मैं इन तीनों की एज का सम कर दूं तो सम करने पर कितना आ रहा है हमारा
5, ठीक है। तीनों का अगर हम एज का क्या कर दे प्लस, 3 पर्सन कौन है, बाईचुंग, बाईचुंग के फादर और बाईचुंग के ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज का अगर हम प्लस कर दे तो कितना आ रहा है 135। तो बाईचुंग की एज कितनी है x, पापा की कितनी है x प्लस 29 और दादाजी की कितनी है x प्लस 55 और तीनों की एज का प्लस करने पर कितना आ रहा है हमारा 135। तो x और x कितना हो गया 2x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 3x, इनको प्लस कर लो, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, कैरी 1, 2 प्लस 5 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 इक्वल्स टू कितना 135। तो पहले 84 ट्रांसपोज होगा तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135 माइनस 84। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 8 कितना हो गया 5। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो दोनों साइड 3 का अगर डिवाइड करोगे तो इधर 3 तो कट जाएगा, अगर इधर 3 का डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा 17। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 17, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बाईचुंग थे, बाईचुंग के फादर थे और बाईचुंग के क्या थे ग्रैंडफादर। तो बाईचुंग के आपने क्या एज्यूम किया था x, बाईचुंग के फादर को क्या एज्यूम किया था x प्लस 29 और बाईचुंग के ग्रैंडफादर को क्या एज्यूम किया था आपने x प्लस 55। तो हमारा जो x है मतलब बाईचुंग कितना आया 17। अब इसके पापा 29 ईयर्स बड़े हैं मतलब 17 प्लस 29 प्लस कर लो 9 प्लस 7 16 और ये 3 2 प्लस 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब ग्रैंडफादर के निकाल लो, बाईचुंग कितने का है x का, तो x प्लस 55 तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 55 2 6 और 1 कितना 7, ठीक है। तो यहाँ से बाईचुंग 17 का, बाईचुंग के फादर 29 ईयर्स बड़े थे तो वो 46 ईयर्स के और बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग से 55 ईयर्स बड़े थे मतलब वो कितने के हो गए 72 ईयर्स के। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जरा मैं इसको रीड कर देता हूँ। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 15 साल बाद, तो अभी क्या चल रहा है 2020 सबसे खराब ईयर, आज से 15 साल बाद हो जाएगा 2035 मतलब अभी जो प्रेजेंट है उसमें 15 ईयर्स क्या ज़्यादा। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, मतलब आज से 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो प्रेजेंट एज का कितना होगी हमारा 4 टाइम्स। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो सिंपल स्टेटमेंट में लिख देता हूं मैं, ठीक है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 15 साल बाद, ठीक है, किसकी एज रवीज एज, ठीक है। 4 टाइम्स किसका होगी, 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 इंटू, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है 3 इंटू किसकी एज का, इसकी प्रेजेंट एज का। तो रवि की क्या, रवीज प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगी 4 टाइम। तो हमको रवि की एज नहीं पता है और हमको रवि की प्रेजेंट एज को क्या करना है फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, रवि की प्रेजेंट एज को ले लिया x, आपने क्या किया रवि की प्रेजेंट एज को क्या ले लिया x, इसमें इंटू किसका 4 का, तो कितना हो गया 4 इंटू x, ठीक है। आगे उसने ये बोला था 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि की एज, तो अगर रवि अभी x ईयर का है तो 15 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा x प्लस 15। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि से, अभी रवि x का है, अगर बाई चांस रवि 10 साल का होता अभी तो 15 साल बाद कितना हो जाता, तो 10 प्लस 15 कितना हो जाता 25। बट रवि की प्रेजेंट एज हमने x ली है तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 15। तो हमारे यहाँ इक्वेशन क्या बन रही है x प्लस 15 इक्वल्स टू 4 का इंटू x में तो कितना हो जाएगा आपका 4x। अब देखो हमको x को वन साइड करना है तो यहाँ पे जो प्लस का x है वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x माइनस x। तो 15 इक्वल्स टू 4x में से x माइनस कर दो आपका कितना हो जाएगा 3x। अभी यहाँ 3 डिवाइड में तो दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई में तो दोनों साइड 3 का क्या कर दो आप डिवाइड। तो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल और यहाँ 3 5 सा कितना हो जाएगा 15। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। तो मतलब जो रवि जो प्रेजेंट एज है, रवि की जो क्या है प्रेजेंट एज है वो हमारी कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स।